आमतौर पर यह कहा जाता है कि भक्त पर भगवान जो है वो मेहरबान हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो भक्त हैं वो भी भगवान पर मेहरबान हो गए। आलम यह है कि अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं है, अयोध्या में सांस लेने की जगह नहीं है। अयोध्या में भगवान को लेकर लोगों का रुझान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि देश दुनिया से लोग अयोध्या में टूट पड़े हैं, और न सिर्फ टूट पड़े हैं बल्कि दिल खोलकर अपनी तरफ से भगवान को चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। हो सकता है यह खबर आपको हैरान कर दे, लेकिन अयोध्या में रामलला के भक्तों ने पहले ही दिन भगवान को 3.17 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा दिया, और यह चढ़ावा वीवीआईपी लोगों के जाने के बाद का है। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट हैं अनिल मिश्रा, उनकी तरफ से बताया गया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 10 काउंटर खोले गए थे, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों ने दान काउंटर और ऑनलाइन दान जब देना शुरू किया तो जो रकम आई वो उनको हैरान कर रही थी। करोड़ों में रकम थी, गिनने में काफी समय लगा। उसके बाद पता लगा कि ये रकम टोटल काउंटिंग के बाद 3.17 करोड़ रुपए हो जाती है। उनकी तरफ से बताया गया कि 23 जनवरी को 5 लाख से ज्यादा भक्त ऐसे थे जो दर्शन करने नजर आए। यह हैरान करने वाला आंकड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन बुधवार को रात 10 बजे तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। बुधवार को प्राप्त राष्ट्रीय खुलासा अगले दिन गिनती के बाद होगा, लेकिन यह कहा गया कि दर्शन जो है वो व्यवस्थित ढंग से हो पाए, प्रशासन चर्चा कर रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि प्रशासन भी हक्का बक्का है, और इसी वजह से प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस भीड़ के बीच में जिस तरह से भक्तों का दान निकल कर आया है वो सभी को हैरान कर रहा है, और ये बताता है कि कितने लंबे समय से रामलला के मंदिर का लोग इंतजार कर रहे थे। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने यह कहा कि अयोध्या के आसपास संघ के कार्यकर्ता जो है वो साफ सफाई कर रहे हैं और सुव्यवस्थित तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को सहयोग करें, क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ आई है और उस भीड़ को मैनेज करने के लिए वो भी अपने लोगों को यहां लगा रहे हैं। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। भारी भीड़ देखने को मिली है। रामपथ और मंदिर परिसर के आसपास सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार जो है वो देखने को मिल जाती है। कड़ाके की ठंड है, कोहरे है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कोहरा, ये ठंड, ये शीतलहर लोगों पर इसका असर नहीं हो रहा है, और लोग बाहर खड़े होकर सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से प्रशासन भी हैरान है। जिला प्रशासन की माने तो अगले कुछ दिनों तक प्रशासन ये मानकर बैठा है कि हर रोज कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग दर्शन करने आएंगे, और जन सैलाब जो है ये उमड़ा रहेगा। हालांकि इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए प्रशासन व पुलिस की टीम को मुस्तैद रहने के लिए कहा है, क्योंकि पहले दिन कपाट खुलने के बाद जिस तरह से श्रद्धालु आए और 5 लाख लोग आए, उससे प्रशासन की व्यवस्थाओं की काफी हद तक पोल खुली थी, और कई तरह के सवाल जो थे वो खड़े हो गए थे। बुधवार को भी श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने के लिए प्रशासन जुटा रहा। ये माना जा रहा है कि उस दिन भी 3 से 4 लाख लोगों ने दर्शन किया। फिलहाल जिलाधिकारी का कहना है कि श्रद्धालुओं की भारी संख्या चलते मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। पहले ये टाइमिंग सुबह 7 से लेकर सुबह 11:30 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक थी, लेकिन ठंड और कोहरे के बावजूद रामपथ मंदिर परिसर के आसपास लंबी लंबी कतारें हैं। वहीं न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक मंदिर परिसर के बाहर आरएएफ और केंद्रीय रिजर्व बल की टीमों को तैनात किया गया है। अयोध्या के आयुक्त गौरव दयाल का कहना है कि भक्तों की भारी भीड़ है, ये बेहिसाब है, और ये भीड़ जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी तैयारियां भी बढ़ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आपातकालीन वाहनों और खराब होने वाली वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को फैजाबाद में जाने की अनुमति दें, लेकिन अयोध्या शहर में प्रवेश अभी भी हमने बंद कर रखा है, उसके बावजूद इतने लोग आ रहे हैं। मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछते हुए महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि हमने दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए बेहतर कतार प्रणाली स्थापित की है। दर्शन सुचारू रूप से होंगे, लेकिन जिस तरह का दान निकल कर आया है, जिस तरह की भीड़ आई है, वो सभी को हैरान करने वाली है। इधर योगी आदित्यनाथ भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और तमाम लोगों को सलाह दी है कि वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को अभी आने से रोका जाए, और उनसे कहा गया है कि अगर संभव हो तो आप कृपया करके 10 दिन के बाद ही अयोध्या पहुंचे, ताकि आपको सुगम सुचारू दर्शन हो सके। और इस बीच में जो प्रभु श्री राम के अति उत्साही फॉलोअर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो दर्शन करें, क्योंकि वीवीआईपी के आने में
कई तरह की व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, कई तरह के अलग औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। उन औपचारिकताओं से फिलहाल प्रशासन बचना चाहता है, शायद इसीलिए अगले 10 दिन तक वीवीआईपीज को आने के लिए मना किया गया है। लेकिन क्या यह खबर हैरान करती है? और क्या 1500 करोड़ के आसपास बनने वाला राम मंदिर जो है वो भक्तों के दान से ही पूरा हो जाएगा? वेल, कहानी तो यही है कि पहले दिन अगर तकरीबन 3.5 करोड़ का दान आता है तो यह आंकड़ा अपने आप पूरा हो जाएगा और राम मंदिर बनाने में सरकार का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इस भीड़ को लेकर? आप क्या सोचते हैं इस दान को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।